नमस्ते बच्चों, व्यावहारिक व्याकरण की श्रेणी में आपके सामने फिर से प्रस्तुत है एक बार डू एज डायरेक्टेड। निर्देशानुसार परिवर्तन कर वाक्य की रचना फिर से कीजिए। तो देर किस बात की, बिना समय गंवाए हम आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है आपके, कन्फ्यूशियस ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, और इसमें जो इंस्ट्रक्शन है, जो निर्देश है वो है ने हटाइए। तो जब भी हम ने हटाते हैं तो दोनों ही ऑप्शन होते हैं यहाँ पर, ने हटाइए और द्वारा का प्रयोग कीजिए, या कभी होता है के द्वारा का प्रयोग कीजिए। तो जब भी इस तरह का आपके सामने प्रश्न में जो आपका इंस्ट्रक्शन है, निर्देश है ने हटाइए, तो हमेशा हम वहां पर द्वारा का ही प्रयोग करते हैं। तो कन्फ्यूशियस द्वारा कहा गया, उत्तर होगा कन्फ्यूशियस द्वारा बड़े आत्मविश्वास से कहा गया। कन्फ्यूशियस ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, कन्फ्यूशियस द्वारा बड़े आत्मविश्वास से कहा गया। तो ऐसा ही एक आधा उदाहरण मैं और आपको देना चाहूंगी। जैसे राजा ने कहा, राजा ने कहा, तो ने के स्थान पर द्वारा का प्रयोग कीजिए। अगर कहा जाएगा तो आप लिखेंगे राजा द्वारा कहा गया। इसी का एक और एग्जाम्पल है। जब मैं यह एग्जाम्पल दे रही हूं तो मुझे विश्वास है कि आप लिख रहे होंगे। उन्होंने कहा, सेम इंस्ट्रक्शन, ने हटाइए, उन्होंने कहा, तो उनके द्वारा कहा गया। उनके, देखिए जब हम उन कह रहे हैं तो यहाँ पर जो परसर्ग है उनके द्वारा कहा गया। ठीक है, तो ध्यान में रखिए, यहाँ पर बेशक एक प्रश्न है, पर एक प्रश्न के साथ साथ आपने यहाँ पर 3 प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व किया है। हमारा अगला प्रश्न है, मेरा कोई शत्रु नहीं है। इस वाक्य का आरंभ आपको मैं शब्द से करना है। मेरा कोई शत्रु नहीं है, इंस्ट्रक्शन है मैं से वाक्य शुरू कीजिए। मैं किसी का शत्रु नहीं हूं, मैं किसी का शत्रु नहीं हूं। समझिए इसे, मैं, जब हम मैं से वाक्य आरंभ करेंगे तो मैं किसी का शत्रु नहीं हूं। इसके अलावे इसके साथ कुछ और शब्द में कहना चाहूंगी। शत्रु का विलोम लिखते हैं हम मित्र। शत्रु का जो सिनोनिम होता है वो है दुश्मन, रिपु, अरी। ओके, और शत्रु से भाववाचक संज्ञा जब हम बनाएंगे तो हम यहाँ लिखेंगे शत्रुता, वैसे ही यहाँ पर लिखेंगे मित्रता, और वैसे ही यहाँ पर हम लिखेंगे दुश्मनी। एक और इसमें एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी आपको कि यहाँ पर है मैं किसी का शत्रु नहीं हूं। इस वाक्य का वचन पहचानिए, मैं किसी का शत्रु नहीं हूं। तो यह वाक्य है एक वचन में। इंस्ट्रक्शन है, सपोज इंस्ट्रक्शन है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, फॉर द टाइम बीइंग हम मानते हैं कि इसका इंस्ट्रक्शन है वाक्य का वचन बदलिए, वाक्य का वचन बदलिए। तो मैं की जगह पर हम लिखेंगे हम किसी, ये जो का है आपने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान के लिए अपदान से, और इसमें जो संबंध का के कीरा रेरी, तो हम किसी के शत्रु नहीं है या हैं। बिंदी, इस बिंदी का भी बहुत महत्व है हिंदी में। तो हम किसी के शत्रु नहीं हैं। तीसरा प्रश्न है, उन्होंने एक मधुर आवाज सुनी। यहाँ पर आवाज में यहाँ पर नीचे नुक्ता लगेगा। तो उन्होंने अगर नहीं है तो भी इसमें कोई गलती नहीं है। उन्होंने एक मधुर आवाज सुनी, तो इस उनको से वाक्य शुरू करना, लेकिन हम एक और इसमें काम करेंगे। मधुर की का विलोम हम लिखेंगे कर्कश। कोयल जब कूकती है तो उसमें मधुरता होती है, और जब कौवा बोलता है तो उसमें कर्कशता होती है। तो अगर मधुरता होगा आपका प्रश्न तो आप यहाँ पर बनाएंगे कर्कशता। उन्होंने एक मधुर आवाज सुनी, उनको से वाक्य को आरंभ करना है, वाक्य का आरंभ करना है। इंस्ट्रक्शन है उनको से वाक्य शुरू करें, तो उनको एक मधुर आवाज सुनाई दी, उनको एक मधुर आवाज सुनाई दी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, ताकि अधिक समय तक निर्वाह किया जा सके, ताकि अधिक समय तक निर्वाह किया जा सके। इंस्ट्रक्शन है ताकि वे, ध्यान देंगे यहाँ पर वे जुड़ा है, आपको वाक्य का आरंभ करना है, ताकि वे से वाक्य को आरंभ करना है। तो जरा हम देख लेते हैं क्या होगा। ताकि वे, अगर मैं यहाँ पर वे जोड़ती हूं, अगर मैं यहाँ पर वे जोड़ती हूं, तो ताकि वे अधिक समय तक निर्वाह कर सकें। तो यही उत्तर सही होना चाहिए। एक बार हम उत्तर जांच लेते हैं, क्या है उत्तर। ताकि वे अधिक समय तक निर्वाह कर सके। निर्वाह क्या होता है? निर्वाह होता है गुजारा।
कहीं पर जब हम गुजारा करते हैं, मेरी जितनी कमाई है उससे मैं गुजारा करती हूँ, तो वह मेरा निर्वाह कर, मतलब जो साधन है मेरे पास रहने के लिए वही मेरा निर्वाह है। श्रोता तो उनके भाषणों से मंत्र मुग्ध ही रह जाते थे। मंत्र मुग्ध रहना मतलब हो जाना, मतलब एकदम खो जाना। किसी की आवाज को आप सुन रहे हैं, किसी के गायन को सुन रहे हैं और आप खो गए उसमें, भूल गए कि कुछ और भी काम कर रहे थे, या मम्मी जो है वो आवाज दे रही है आपको पीछे से, उसे हम कहते हैं मंत्र मुग्ध रह जाना, इंग्रॉस्ड हो जाना। तो श्रोता यानी सुनने वाला, सुनने वाला उनके भाषणों से मंत्रमुग्ध ही रह जाते थे। कई ऐसे लोग होते, बहुत ओजस्वी होती है उनकी वाणी, बहुत तेज होती है उनकी वाणी में। तो श्रोता उनके भाषणों से मंत्रमुग्ध ही रह जाते थे। वे शब्द से आरंभ करना है हमें। तो इंस्ट्रक्शन के अनुसार हम उत्तर देखते हैं। वे अपने भाषणों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देते थे। ओके, हम एक बार वापस यहाँ पर जाते हैं और हम देखते हैं। वे से शुरू करना है, वे अपने से। तो वे अपने भाषणों से श्रोताओं को, आप पूछेंगे मैम श्रोताओं को क्यों, श्रोता क्यों? क्योंकि श्रोता तो उनके भाषणों से मंत्रमुग्ध ही रह जाते थे। एक नहीं है, रह जाते थे, रह जाता था नहीं है, रह जाते थे, यानी बहुवचन है यहाँ पे, इसीलिए उत्तर में होगा श्रोताओं। तो वे अपने भाषणों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देते थे। उत्तर हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, एक बार फिर से हम देखेंगे उत्तर क्या है। उत्तर है वे अपने भाषणों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देते थे। अगला प्रश्न है, तुम्हें इतना धन दिलवा दूंगा कि तुम सारी जिंदगी आराम से बिताओगे। तुम्हें इतना धन दिलवा दूंगा, प्रश्न को हमेशा एक आदत बना दीजिए कि प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उत्तर को 2-3 बार ध्यान से देखना है, समझना है, कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ ये सोचना है। अरे मैं गलत हो ही नहीं सकता ये नहीं सोचना है, मैं कहीं गलत तो नहीं हूँ। तुम्हें इतना धन दिलवा दूंगा कि तुम सारी जिंदगी आराम से बिताओगे। इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। तुम्हें इतना धन दिलवा दूंगा, ये एक वाक्य है। तुम सारी जिंदगी आराम से बिताओगे, कि तुम सारी जिंदगी आराम से बिताओगे, ये किस प्रकार का वाक्य है? ये मिश्र वाक्य है। तुम्हें इतना धन दिलवा दूंगा, कितना धन दिलवा दोगे भाई? तो ये जो दूसरा वाक्य है वो पहले पर आश्रित है, इसीलिए यह एक मिश्र वाक्य की कैटेगरी में आएगा। तो अब हम जाते हैं, तुम्हारी शब्द का प्रयोग करना है। कहाँ पर? ये यहाँ पर ये हाईलाइटेड किया हुआ है कि तुम की जगह पर तुम्हारी शब्द का हमें प्रयोग करना है। तो तुम्हें इतना धन दिलवा दूंगा कि तुम सारी जिंदगी, तुम्हें इतना धन दिलवा दूंगा कि तुम्हारी सारी जिंदगी आराम से, अगर यहाँ सपोज यहाँ पर होता गुजारोगे तो गुजरेगी, लेकिन यहाँ गुजारोगे नहीं, यहाँ है बिताओगे तो बीतेगी, बीतेगी नहीं होता बीतेगी। तुम्हें इतना धन दिलवा दूंगा कि तुम्हारी सारी जिंदगी आराम से बीतेगी। देखते हैं उत्तर क्या है। तुम्हें इतना धन दिलवा दूंगा कि तुम्हारी सारी जिंदगी आराम से बीतेगी, बीतेगी नहीं बीतेगी। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है, अब वे सभी की मदद करते थे। अब वे सभी की मदद करते थे। अब उनके द्वारा, यहाँ पर भी के द्वारा क्या ही प्रयोग करना है आपको। तो अब उनके द्वारा सभी की मदद, जहां भी द्वारा का प्रयोग करते हैं तो यहाँ क्रिया में बदलाव होगा। अब उनके द्वारा सभी की मदद की जाती थी, यही इसका उत्तर होगा। आप भी यही लिख रहे होंगे उत्तर, मुझे आशा है। देखते हैं इसका उत्तर क्या है। अब उनके द्वारा सभी की मदद की जाती थी। सपोज इसमें से अब वे सभी की मदद करते थे, और इसका इंस्ट्रक्शन थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि मदद की जगह पर इसके सिनोनिम का प्रयोग कीजिए और वाक्य की रचना फिर से कीजिए। तो अब वे सभी की सहायता करते थे, अब वे सभी की सहायता करते थे। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न जो है वो है, बालिका के उत्साह ने धनिकों को विचलित कर दिया। धनी लोग से वाक्य शुरू करना है। बालिका के उत्साह ने, एक कहानी का एक भाग है। तो बालिका के उत्साह ने धनिकों को विचलित कर दिया। तो धनी लोग
बालिका के उत्साह से, धनी लोग से वाक्य शुरू करना है। धनी लोग बालिका के उत्साह से, ये तो हमने लिख लिया ऑलरेडी, विचलित हो गए। धनी लोग बालिका के उत्साह से विचलित हो गए। ठीक है, जब तक आप इसको लिखिए उत्तर, मैं इसका उत्तर शेयर करती हूँ आपके साथ। इसका उत्तर है धनी लोग बालिका के उत्साह से विचलित हो गए। अगला हमारा ये है प्रश्न है 9वां प्रश्न। ये आपके बहुत काम आएगा। ये आपका ये जो वीडियो है, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तीनों ही घर का काम संभालते थे, तीनों भाई, तीनों बहुएं, कोई भी हो सकते हैं, तीनों ही घर का काम, यहाँ ते हैं तो भाई ही होंगे, पुरुष होंगे, संभालती थी नहीं है, तीनों ही घर का काम संभालते थे। तीनों द्वारा से वाक्य शुरू करना है। तीनों द्वारा घर का काम संभाला जाता था। तीनों द्वारा घर का काम संभाला जाता था। यहाँ पर संभाला जाता था होगा। उत्तर देखेंगे हम एक बार। उत्तर है तीनों द्वारा घर का काम संभाला जाता था। आपका ये जो काम शब्द है ये तद्भव शब्द है, और इसका जब आप तत्सम शब्द बनाते हैं तो हमारा तत्सम शब्द बनता है कर्म। और घर भी तद्भव है, घर से जब हम बनाते हैं तत्सम शब्द तो ये बनता है गृह। ये हमने ऑलरेडी तत्सम तद्भव में हमने पढ़ा हुआ है इन सबको। हम बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर, और हमारा जो 10वां प्रश्न है वो है, वास्तव में मैं सम्राट हूं, वास्तव के स्थान पर वास्तविक शब्द का प्रयोग कीजिए। तो उत्तर है मैं वास्तविक सम्राट हूं। मैं वास्तविक सम्राट हूं। मैं वास्तविक सम्राट हूं। सम्राट का जो स्त्रीलिंग शब्द बनता है वो है साम्राज्ञी। ये अक्सर पूछा जाता है, विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द, डू एज राइट में, विद्वान का, कवि का, सम्राट का। जैसे सम्राट का साम्राज्ञी होता है, वैसे ही विद्वान का विदुषी शब्द को लिख ले एक बार। और कवि शब्द के लिए हम लिखेंगे, क्षमा कीजिएगा, कवि शब्द के लिए हम लिखेंगे स्त्रीलिंग शब्द कवयित्री। कवि का कवयित्री, विद्वान का विदुषी, सम्राट का साम्राज्ञी। तो मैं वास्तविक सम्राट हूं। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप के साहस की तुलना नहीं की जा सकती है। रेखांकित शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग कीजिए। तो वन वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सरस हिंदी व्याकरण में बहुत सारे शब्द दिए गए हैं। कृपया उन सभी शब्दों को आपको बाय हार्ट करना है, जरूर करना है आपको 10th की परीक्षा में के लिए। तो महाराणा प्रताप का साहस अतुलनीय है। महाराणा प्रताप का साहस अतुलनीय है। अगला प्रश्न है, कर्मठ व्यक्ति विपत्ति से, यहाँ पर जो विपत्ति की जो वर्तनी है ये इस तरह से लिखी जानी चाहिए थी, विपत्ति। तो कर्मठ व्यक्ति विपत्ति से नहीं घबराता है। कर्मठ किसे कहते हैं? वो जो कर्म में विश्वास रखे, जो काम करता रहे, अपने काम को राम समझे, उसे हम कहते हैं कर्मठ। ठीक है, तो कर्मठ व्यक्ति विपत्ति से नहीं घबराता है। हम इससे पहले किसके इंस्ट्रक्शंस को देखेंगे, हम इसमें से कुछ शब्दों को हम जरा सा, कुछ शब्दों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। क्या है वे शब्द, मैं 1 मिनट आपको बताती हूँ। विपत्ति के 2 सिनोनिम्स बताइए। मुसीबत, आफत। आफत में फ के नीचे यहाँ पर नुक्ता लगेगा। मुसीबत, आफत और संकट। ठीक है, कर्मठ से जब हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तो शब्द बनता है, हमें नया जो शब्द मिलता है वो है कर्मठता। व्यक्ति जो है, व्यक्ति कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा है, और इससे जब हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तो ये बनता है व्यक्तित्व। लेकिन इसी व्यक्ति से जब हम एडजेक्टिव बनाते हैं, विशेषण बनाते हैं व्यक्ति से, तो क्या बनेगा? मुझे कमेंट बॉक्स में प्रश्न क्रमांक 13 में क्या बनेगा व्यक्ति से विशेषण, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। घबराना से जब भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो हमें शब्द मिलेगा घबराहट। घबराना से घबराहट। अब ये जो घबराना है, घबराना से कितने मुहावरे आपको याद है? हाथ पांव फूलना, गणित के कठिन प्रश्नों को देखकर मेरे हाथ पांव
फूल गए, हाथ पांव फूलना। ओके, पैरों तले जमीन खिसकना, पैरों तले जमीन खिसकना, ये सभी घबराना शब्द से जो मुहावरा है। पैरों तले जमीन खिसकना। फिर चेहरा सफेद पड़ना, एकदम चेहरा सफेद पड़ गया, चेहरा सफेद पड़ गया मतलब मानो खून सूख गए, खून खून मतलब खून सूख गया मानो। तो खून सूखना, चेहरा सफेद पड़ना, काटो तो खून नहीं, शरीर मतलब चोरी पकड़ी गई, ऐसा लग रहा था कि काट दिया जाए तो खून भी नहीं निकलेगा शरीर से। तो ये सभी मुहावरे हैं घबराना शब्द से, तो याद रखें इन सभी को। और इसका उत्तर है कर्मठ व्यक्ति विपत्ति से नहीं घबराता है। वचन बदलना, हम आते वापस इसमें करना क्या है, मैं आप कहेंगे मैम हम थोड़ी देर के लिए एकदम भूल गए इसे, तो जरूरी है ना, सिंक्रोनाइज्ड वे में पढ़ना है हमें सब कुछ। तो कर्मठ व्यक्ति विपत्ति से, जैसा कि मैंने पहले बताया, ये विपत्ति की स्पेलिंग ये गलत है, यहाँ पर मैं वापस लिख देती हूँ। यहाँ पे वचन बदलना है, तो कर्मठ व्यक्ति विपत्ति से नहीं घबराते हैं, इतना ही लिखना है आपको, नहीं घबराते हैं, यही इतना ही करना है था आपको इसमें। उत्तर देखते हैं एक बार हम, उत्तर क्या है, कर्मठ व्यक्ति विपत्ति से नहीं घबराते। अगले प्रश्न पर, जब ध्रुव के भी एक माइथोलॉजिकल स्टोरी, बहुत प्रसिद्ध कहानी का एक भाग है। जब ध्रुव के आगे यक्षों की एक न चली, तब उन्होंने घुटने टेक दिए। घुटने टेकना, घुटने टेकना मतलब हार मान लेना। यहाँ पर एक मुहावरे का प्रयोग किया, घुटने टेकना। किसने घुटने टेक दिए? यक्षों ने। किसके सामने? ध्रुव के सामने। तो जब ध्रुव के आगे यक्षों की एक न चली, एक न चलना मतलब किसी बात को नहीं सुनना। आजकल के बच्चों के सामने माता पिता की एक नहीं चलती, बच्चे मतलब बच्चों की जो जिद होती है उसके सामने। तो जब ध्रुव के आगे यक्षों की एक न चली, तो दो मुहावरे हैं इसमें, एक न चलना और घुटने टेकना। संयुक्त वाक्य में बदलना। संयुक्त वाक्य क्या होता है? जिसमें दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो, उपवाक्य मुख्य वाक्य दोनों ही उसमें किसी पर निर्भर ना हो, और वे और से इसीलिए शब्द से जुड़े हों। तो ध्रुव के आगे यक्षों की एक न चली और उन्होंने घुटने टेक दिए। तो ये जो यहाँ पर है, ये मिश्र वाक्य है, ये मिश्र वाक्य है। ये जो वाक्य है ये है मिश्र वाक्य, और हमने जो अभी यहाँ पर बदला है ये है संयुक्त वाक्य। मैंने आपको पहले भी बताया है, ये जो मिश्र वाक्य होता है वो ज्यों त्यों, जब तब, यदि तो, वाक्य में की होगा, राजा ने कहा, क्या कहा? कि, आगे जो भी वाक्य हो, तो ये सब मिश्र वाक्य होते हैं। और संयुक्त वाक्य के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है। उत्तर लिखे साथ साथ, प्रश्न और उत्तर को लिखते रहें। आगे बढ़ते हैं हम लोग 15वें प्रश्न की ओर। पंडित जी कथा सुना रहे, बहुत आसान है, इसके बारे में ज्यादा मैं डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगी। सिर्फ पंडित से पंडिताइन स्त्रीलिंग शब्द होगा। अगर मान लो इसमें द्वारा की जगह लिखा हो, किस वाक्य को स्त्रीलिंग रूप में बदलिए, तो पंडिताइन जी द्वारा कथा सुनाई जा रही है, पंडिताइन जी द्वारा कथा सुनाई जा रही है। उत्तर है यहाँ पर, चूंकि इसका ये है, वाक्य में द्वारा शब्द का प्रयोग करें तो पंडित जी द्वारा कथा सुनाई जा रही है। सांझ होते ही पक्षी अपने अपने नीड़ को लौट जाते हैं, अपने अपने नीड़ को लौट जाते हैं। नीड़ के नीचे यहाँ पर नुक्ता है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। सांझ होते ही, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, सांझ के लिए दो सिनोनिम्स लिखिए, शाम, संध्या। पक्षी के लिए दो, पक्षी शब्द के लिए दो सिनोनिम्स लिखिए, पक्षी शब्द के लिए। तो पक्षी के लिए है पंछी, खग, विहग। अपना शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे, अपनापन। अपनापन का विलोम लिखेंगे, परायापन। प्रश्न है, सांझ होते ही पक्षी अपने अपने नीड़ को लौट जाते हैं। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो नीड़ का जो रेखांकित, माफ कीजिएगा, तो जो नीड़ का ये है पर्यायवाची, वो है घोंसला। इसका उत्तर देखते हैं हम क्या है। तो सांझ होते ही पक्षी अपने अपने घोंसले घोंसले को लौट जाते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धिमान पुरुष सत्य के मार्ग से नहीं हटता है। वाक्य को स्त्रीलिंग में बदलना है, काफी आसान है। बुद्धिमती स्त्री सत्य के मार्ग से नहीं हटती है। तो हमने कहाँ कहाँ बदलाव किया, हमने ये हमें देखना आवश्यक है कि हमने बदलाव कहाँ कहाँ किया। बुद्धिमती, स्त्री, हटती, ये तीन जगह हमने बदलाव किए।
तो बुद्धिमती स्त्री क्या करती है? इस वाक्य के अनुसार सत्य के मार्ग से नहीं हटती। सत्य का विलोम हम लिखेंगे असत्य। 18वां प्रश्न है, असफल हो जाने पर उसे भारी दुख हुआ। भारी नहीं होता है, बहुत दुख होता है। असफल हो जाने पर उसे भारी दुख हुआ। तो वाक्य शुद्ध करना है, क्या शुद्ध करेंगे? असफल हो जाने पर उसे बहुत दुख हुआ। असफल का विलोम मैंने कल की भी वीडियो में पूछा था, असफल का विलोम होता है सफल। अगला प्रश्न है, मेरे घर में जो नौकर काम करता था वह भाग गया। इस वाक्य को सरल वाक्य में बदलना है आपको। तो सबसे पहले एक थोड़ा भाग जाना, इसके लिए जो मुहावरा है वो है 9 2 11 हो जाना, दुम दबाकर भागना। तो मेरे घर में जो नौकर काम करता था वह भाग गया, सरल वाक्य में इसे हमें बदलना है। तो मेरे घर में काम करने वाला नौकर भाग गया। उत्तर नीचे दिया गया है, मेरे घर में काम करने वाला नौकर भाग गया। नौकर के दो सिनोनिम्स लिखेंगे हम लोग, चाकर, चाकर और अनुचर। सेवक भी लिख सकते हैं हम, चाकर और अनुचर। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न है, जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूं। जीवन में पहली बार मैं इस तरह से विचलित हुआ हूं। तो इसे करना क्या है? ये विचलित के बाद यहाँ पर स्पेस होना चाहिए था, इसे मिश्र वाक्य में बदलना है। तो जब हम मिश्र वाक्य में बदलेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, मिश्र वाक्य में दोनों वाक्य या एक वाक्य एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। यह जीवन में पहली बार हुआ है, यह जीवन में पहली बार है कि मैं विचलित हुआ हूं। यह जीवन में पहली बार है कि मैं विचलित हुआ हूं। 21वां प्रश्न है, सच बोलने वाले व्यक्ति को कोई नहीं डरा सकता। यहाँ पर नहीं में डॉट आएगा, नहीं में नुक्ता आएगा। यहाँ पर सच बोलने वाले व्यक्ति को कोई नहीं डरा सकता। मिश्र वाक्य में बदलना है। तो जो व्यक्ति, देखते हैं उत्तर क्या है, जो व्यक्ति सच बोलता है उसे कोई डरा नहीं सकता। ये सकता में सकता आ गया, जैसे स्कूल लिखते वैसा आ गया है ये सकता। जो व्यक्ति सच बोलता है उसे कोई डरा नहीं सकता। आगे कुछ दिनों में मैं वापस फिर कुछ ऐसे ही वीडियोस में बनाने वाली हूँ जो आपको बहुत काम आएगा आपके आगामी, आपकी जो परीक्षा होने वाली है। तो चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको समझ में आएगा अगर मैं जब भी नया वीडियो इसके बाद अपलोड करूंगी। 22वां प्रश्न है, एक मिनट बच्चों, लाल कमीज पहनकर आने वाला व्यक्ति मेरा पड़ोसी है। मिश्र वाक्य बदलना है इसे। जो व्यक्ति लाल कमीज पहनकर आया है, तो चूंकि मिश्र वाक्य में हमें इसे बदलना है, तो जो व्यक्ति लाल कमीज पहनकर आया है वह मेरा पड़ोसी है। तो आप देख रहे हैं कि यह वाक्य इस पर आश्रित है, पहले वाक्य पर आश्रित है। तो जो व्यक्ति लाल कमीज पहनकर आया है वह मेरा पड़ोसी है। व्यक्ति लाल से जब हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तो लालिमा, पीला से पीलापन, नीला से नीलिमा, इन शब्दों को ध्यान में रखिए और प्रैक्टिस कीजिए। सभी जितने भी प्रश्न मैंने आपको दिए हैं इन सभी प्रश्नों का प्रैक्टिस करते रहिए प्रश्नों के। हम अगले वीडियो के साथ फिर मैं आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए विदा चाहती हूँ। नमस्ते।